मिली अफ़कार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। रात मैंने एक ख़बर पढ़ी जिसमें लिखा था कि नूह ज़िले के डेवलपमेंट के लिए 60 करोड़ रुपए सरकार ने मंजूर किए हैं 4 प्रोजेक्ट्स के लिए। वो प्रोजेक्ट्स क्या हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे और उसके बाद जिन चीज़ों की मेवात को और मेवात वासियों को असल ज़रूरत है वो सरकार क्यों नहीं देना चाह रही और आज तक आज़ादी के बाद से लेकर आज सन 2026 तक सरकार चाहे जो भी हरियाणा के अंदर बनी हो, किसी ने भी मेवात को वो चीज़ नहीं दी जिसकी हकीकत में मेवात और मेवात वासियों को ज़रूरत है। गुज़िश्ता रात फेसबुक के माध्यम से लाइव आकर भी मैंने आपको इस जानिब मुतवज्जह किया था और इसका जो कारण है और इसकी जो वजह है वो ये है कि ऐसे मौक़े के जब सरकार की जानिब से अनाउंसमेंट किया जाए किसी प्रोजेक्ट्स को लेकर के और ख़ुसूसन उसकी रकम और उसका जो बजट मंजूर हुआ है वो भी बताया जाए, तो ऐसे मौके पर अगर हम असल ज़रूरत को सरकार के सामने रखें, असल मुद्दों को सरकार के सामने रखें, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, हमारी नई जनरेशन को, हमारे मेवात वासियों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, अगर ऐसे मौके पर हम जाकर के अधिकारियों से मुलाकात करें तो शायद के वो चीज़ें हमें हासिल हो सके। तो ख़बर जो है उसमें लिखा है कि नूह में 60 करोड़ के 4 प्रोजेक्ट्स मंजूर। अब ये 4 प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? इनमें एक ऑडिटोरियम और म्यूज़ियम कम्प्लेक्स भी शामिल है, खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी इसके अंदर शामिल है और चौथी चीज़ जो है वो शहर की सुंदरता बढ़ाने पर केंद्रित है। लिखा है कि नूह ज़िले के विकास को गति देने के लिए 4 प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है और इसका जो अनाउंसमेंट किया है उपायुक्त अखिल पिलानी साहब ने इसका अनाउंसमेंट किया है। और तीसरी चीज़ जो है वो नगर परिषद कार्यालय भवन का विस्तार किया जाएगा। मौजूदा भवन जो है उससे बिल्कुल सटे स्थान पर नई बिल्डिंग का निर्माण होगा। तो ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए सरकार ने 60 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। लेकिन सवाल दोस्तों यही नहीं है, सवाल ये है कि मेवात को इनसे कहीं ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो एजुकेशन की ज़रूरत है, इनसे कहीं ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो एजुकेशनली इदारों की ज़रूरत है ताकि मेवात के युवा शिक्षक हो सकें, एजुकेटेड हो सकें, तालीम याफ्ता हो सकें और फिर मेवात और देश के लिए हर मैदान के अंदर जाकर के वो झंडा गाड़ें और मेवात और इलाके और हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। और आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक किसी सरकार ने भी, जैसा कि मैंने पहले कहा, किसी सरकार ने आज तक मेवात के एजुकेशन पर, मेवात के युवाओं की तालीम पर कोई ध्यान नहीं दिया। इलेक्शन आए, बड़े बड़े वादे किए, लंबे चौड़े ख्वाब दिखाए गए, लेकिन शिक्षा, तालीम, एजुकेशन के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ मेवात के हाथ जो लगी वो मायूसी लगी। एजुकेशन पर सरकारों ने कोई तवज्जो नहीं दी। तो इसलिए हमारी सबसे पहले तो इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश है अखिल पिलानी साहब से भी और हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी कि मेवात को कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो एजुकेशनली इदारों की ज़रूरत है। इसलिए आप हमें एजुकेशनली इदारे दीजिए, हमें यूनिवर्सिटी दीजिए, स्कूल अच्छे दीजिए, कॉलेजेस दीजिए और जो सरकारी स्कूल मेवात के अंदर हैं उनमें भी अगर आप टीचर्स का हाल देखेंगे तो कहीं टीचर्स हैं ही नहीं और अगर हैं तो वो ड्यूटी पर बिल्कुल ना के बराबर आते हैं और जो आते हैं तो वो फिर एक कुर्सी पर बैठते हैं और दूसरी कुर्सी पर पैर फैला करके अपना वक्त पूरा करके अपना टाइम स्कूल में बिता करके अपने घर चले जाते हैं। यही वजह है कि सरकारी स्कूलों में भी बहुत सारी तादाद लोगों की वो है जो अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहती और उसकी वजह है टीचर्स की कमी। और अगर टीचर्स कुछ हैं तो उनकी जानिब से
बच्चों को कोई मेयारी तालीम फ़राहम नहीं की जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, मेवात को जो ज़रूरत है वो है हेल्थ इदारों की। हमारे यहाँ 2 बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, एक नल्हड़ मेडिकल कॉलेज और दूसरी अलाफिया सिविल हॉस्पिटल मांडी खेड़ा। इनके अंदर भी अगर आप जाकर के देखेंगे तो अगर एक मरीज़ के साथ कोई दूसरा मददगार भी जाता है तो यकीनन वहाँ जा कर के वहाँ की व्यवस्था देख कर के वहाँ का जो स्टाफ है उसका जो बर्ताव है उसको देख कर के वो शख्स भी एक उस जगह पर कि जहाँ मरीज़ इसलिए जाता है कि मुझे वहाँ से शिफाया भी मिलेगी, खुद एक तरह से बीमार हो जाता है, मानसिक बीमार हो जाता है और कहीं ना कहीं जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उन्हें प्रदान नहीं की जाती हैं और उन्हें मैसर नहीं की जाती हैं। तो बहरहाल इस वीडियो के माध्यम से हमारी हरियाणा सरकार से और हमारे माननीय अखिल पिलानी साहब से गुजारिश है कि आप मेवात के एजुकेशन की जानिब तवज्जो दीजिए। मेवात को इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो एजुकेशनली इदारे इनकी ज़रूरत है और दूसरे नंबर पर हेल्थ इदारों की ज़रूरत है। और अगर आप नए हेल्थ इदारे कायम नहीं करा सकते, नए हॉस्पिटल्स कायम नहीं करा सकते, तो कम से कम छोटे बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, खुसूसन नल्हड़ मेडिकल कॉलेज और अलाफिया सिविल हॉस्पिटल मांडी खेड़ा, इनमें जो सुविधा होनी चाहिए थी, अगर आप वो सुविधा भी यहाँ पर मैसर करा दें, वो तमाम तर सहूलियात यहाँ आप दे दें, तो यकीनन मेवात के आवाम का बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि 60 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने मंजूर किया है। तो बहरहाल चलिए, जहाँ भी सही जो भी सरकार ने बजट मंजूर किए हैं और जो भी परियोजनाएं दी हैं, हम इस पर भी सरकार का और तमाम अधिकारियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ में दरख्वास्त भी करते हैं कि मेवात के एजुकेशन पर आप बराह मेहरबानी तवज्जो दीजिए और हेल्थ इदारों पर भी हमें आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।